फार्मी हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। यह हमें वो खाना देती है जो हम रोज खाते हैं। किसानों के बिना हमारी दुकानें खाली हो जाएंगी। हम सब फार्मी पर निर्भर हैं। हमें इस नेक पेशे का सम्मान करना चाहिए। फार्मी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें प्रकृति से जोड़ती है। यह हमें धैर्य और कड़ी मेहनत सिखाती है। यह एक साथ काम करने और श्रम का जश्न मनाने के बारे में है। हमें अपने किसानों का समर्थन करना चाहिए। फार्मी सिर्फ शरीर के लिए ही अच्छी नहीं है, यह मन और आत्मा के लिए भी अच्छा है। यह आपको एक्टिव और चलते फिरते रखता है, जो उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है। ताजी हवा, धूप और शारीरिक गतिविधि आपके स्वास्थ्य के लिए चमत्कार कर सकती है। मिट्टी के साथ काम करना अविश्वसनीय रूप से उपचारात्मक हो सकता है। यह आपको प्रकृति से जोड़ता है और शांति और सुकून की भावना लाता है। फार्मी शुरू करने और इसके कई स्वास्थ्य लाभों को प्राप्त करने में कभी देर नहीं होती है। खेती सिर्फ खाना उगाने के बारे में नहीं है, यह आपकी बचत बढ़ाने के बारे में भी है। अपनी उपज बेचकर आप आय अर्जित कर सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। Apie निमो ओमी के अबिमथी मी एक्स्ट्रा उपज पड़ोसियों और दोस्तों को बेचकर छोटी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका खेत बढ़ता है, आप स्थानीय बाजारों में बिक्री करने या रेस्तरां और दुकानों को भी सप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। किसानों का साथ देने के लिए सरकारी और हमारी खाद्य व्यवस्थाओं की स्थिरता में योगदान कर सकते हैं। भाग 4, भविष्य अब है। खेती में टेक्नोलॉजी। खेती का इवोल्यूशन हो रहा है। नई तकनीकों के साथ यह आसान और अधिक कुशल होती जा रही है। ये प्रौद्योगिकियां आपकी उपज बढ़ाने, श्रम को कम करने और आपकी उपज की गुणवत्ता में सुधार करने में आपकी मदद कर सकती हैं। प्रिसिजन फार्मिंग सिंचाई, खाद और कीट नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए सेंसर और डेटा का उपयोग करता है। यह तकनीक आपको पानी बचाने, लागत कम करने और पर्यावरणीय उपलब्ध है। टेक्नोलॉजी को अपनाने से खेती अधिक उत्पादक, लाभदायक और सुखद बन सकती है। भाग 5, खेतों से कहानियां, आधुनिक किसानों से प्रेरणा। देश भर में कई व्यक्तियों को खेती में सफलता और संतुष्टि मिली है। उनकी कहानियों को आपको अपनी खुद की खेती यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करें। पंजाब के श्री शर्मा ने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी से रिटायर होने के बाद ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी शुरू कर दी। आज उनका खेत स्थानीय समुदायों को ताजी उपज की आपूर्ति करता है और दूसरों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। केरल की श्रीमती देवी, जिन्हें हमेशा से फूलों का शौक था, ने अपने छोटे से बगीचे को एक समृद्ध फूलों के व्यवसाय में बदल दिया। उनके सुंदर फूल अब शादियों और कार्यक्रमों के लिए हाई डिमांड में हैं। ये कहानियां साबित करती हैं कि जब खेती के अपने जुनून को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो उम्र कोई बाधा नहीं होती है। भाग 6, आपका समय, एक आह्वान।
दोस्तों, आइए हम खेती की खुशी और संतुष्टि को फिर से खोजें। प्रकृति से जुड़ने, अपना भोजन स्वयं उगाने और समाज में योगदान करने में कभी देर नहीं होती है। छोटी शुरुआत करें। अपने बैकयार्ड में कुछ जड़ी बूटियां लगाएं, कंटेनर्स में सब्जियां उगाएं या किसी कम्युनिटी गार्डन में शामिल हो। हर छोटा कदम मायने रखता है। अपने ज्ञान और जुनून को युवा पीढ़ियों के साथ साझा करें। खेती सिर्फ एक पेशा नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमारी जड़ों से कनेक्शन है, प्रकृति की बाउंटी का सेलिब्रेशन है और एक विरासत है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ सकते हैं। हम मिलकर खेती के प्रति प्रेम पैदा करें,